हेलो गैस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटेक्टिक मिक्सचर या कहे तो यूटेक्टिक सिस्टम। ठीक है, यूटेक्टिक सिस्टम के ही अंदर हमारा मिक्सचर जो होता है बनता है, यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देकर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये कहता है यूटेक्टिक सिस्टम हमारा कहता है कि इट इज़ द सिस्टम इन विच द टू सिस्टम डू नॉट मिक्स इन द सॉलिड स्टेट। यानी कि अगर कोई दो चीज़ है जो कि सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ए और बी क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये क्या होंगे, ये सॉलिड स्टेट में मिक्स नहीं करेंगे। तो वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मिक्स कराने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर क्या हुए, मिक्स नहीं हुए। जैसे थे ए प्लस बी थे, वैसे ही ए प्लस बी सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर गए, यानी कि इमिसिबल है। यही ये कह रहा है कि इट इज़ द सिस्टम इन विच द टू सिस्टम डू नॉट मिक्स इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में टू सिस्टम जो होंगे मिक्स नहीं करेंगे। दूसरा चीज ये बोलता है कि इन लिक्विड स्टेट दे आर मिसिबल, यानी कि अगर इनको हम लोग लिक्विड स्टेट में अगर कर देते हैं, तो यहाँ मैंने कर दिया तो ये क्या हो गए, मिसिबल हो गए, यानी कि ए बी बना दिए। यहाँ देख रहे हैं कि ए को हमने लिक्विड फॉर्म में ले लिया, बी को लिक्विड फॉर्म में ले लिया और दोनों को मिक्स कराया, हमने क्या बना, ए बी, जो कि लिक्विड फॉर्म में है और ये क्या है, मिसिबल है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे अगर हम कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब क्या, वो वेरिएबल जो किसी और के बदलने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल अगर बात करूं, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू। ठीक है, हमें x निकालना है, मैंने मान लिया कि हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x किस पर डिपेंड है, y पर डिपेंड है। यानी कि अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x 3 आएगा, y का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो x 4 आएगा। यानी कि ये किस पर डिपेंड है, y के वैल्यू पर डिपेंड है। लेकिन क्या खुद y किसी और पर डिपेंड है, नहीं, इसका खुद का वैल्यू होगा, इसका खुद का वैल्यू होगा। y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, यानी कि x बदल रहा है, y नहीं बदल रहा है, y नहीं बदल रहा है। y का वैल्यू जो होगा ये खुद की वैल्यू होगी, ये x से कोई प्रभावित नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर y का वैल्यू बदल रहा है तो x का वैल्यू बदल जा रहा है। यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, वेरिएबल है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y पर डिपेंड है। तो यही चीज़ है कि ये बोलता है कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मैंने डिफाइन कर दिया है कि इट इज़ द वेरिएबल डेट स्टैंड अलोन, यानी कि सिर्फ ये अकेला ही खड़ा रहते हैं। जैसे हमारा y अकेला खड़ा है अपने वैल्यू के साथ, जो इसका वैल्यू होगा वो x को बदल देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट, वही कह रहा है कि इट इज़ द वेरिएबल डेट स्टैंड्स अलोन एंड इजंट चेंज बाय द अदर वेरिएबल, यानी कि दूसरे वेरिएबल के बदलने से ये नहीं बदलेंगे। यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और सिस्टम में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे ये हमारा कौन बताएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा। जैसे कि इसमें मैं बात करूं तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 1 है, तो 1 क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक, अब ये फॉर्मूला है कि हम किसी भी सिस्टम को कैसे निकालेंगे कि उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। तो देख रहे हैं P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पर P हमारा क्या है, F क्या है हमारा, यही चीज़ है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, P इज फेज, यानी फेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम कौन सा फेज ले रहे हैं, हमारे जो यूटेक्टिक मिक्सचर बनाने का प्रोसेस होगा या सिस्टम होगा उसमें हम कौन सा फेज रहे हैं, यानी कि लिक्विड हम ले रहे हैं। यानी कि देखिए हम यहाँ पर पुट करते रह रहे हैं वैल्यू, यानी फेज हमारा कितना हुआ, लिक्विड फेज हमने लिया है, यानी कि एक ही फेज लिया है, यानी कि हम एक यहाँ पर पुट करेंगे। इस फार्मूला को मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक, 1 पुट कर दिया, प्लस एफ हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो एफ हम लिख देंगे। ठीक, इज इक्वल टू सी क्या है, सी है कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं उस फेज में, यानी कि हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, ए और बी, तो हम यहाँ 2 पुट कर रहे हैं। ठीक, सी क्या है, कंपोनेंट है, तो हमने 2 पुट कर दिया क्योंकि 2 कंपोनेंट है ए बी प्लस 2। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है, 2 + 2 4, और ये इधर आया माइनस हो गया, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया, 3।
यानी कि इस सिस्टम में जो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर बनने जा रहा है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3 होंगे। कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, 3 होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब जो कि अपना वैल्यू किसी के वैल्यू से बदल जाने से नहीं बदलेंगे। जैसे हमारा देखिए 3 है तो हम कौन कौन सा लेंगे, टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर के बदलने से दूसरा नहीं इफेक्ट होगा, ठीक। अब दूसरा ले लेते हैं कंसंट्रेशन, ठीक, और तीसरा ले लेते हैं हम प्रेशर, ठीक। ये हमारा 3 वेरिएबल है। ये जो हमारा है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। यहीं हम 3 फेज यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं 2D डायमेंशनल पेपर पर, तो 3D जो है डायग्राम नहीं बना सकते। यानी कि एक को हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। क्या कर देना होगा, कांस्टेंट कर देना होगा कि चलो एक हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट हम रख दिए कि हमारा कांस्टेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, जो कि चेंज नहीं होगा। चेंज क्या करेंगे हम, टेम्परेचर चेंज करेंगे और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, ठीक। इसमें तो अब चलते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारा डायग्राम होने जा रहा है जिसको हम फेज डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो चलिए, मैंने मान लिया कि ए और बी यही सबस्टांस मैंने लिया है ना, ए बी। चलिए मैं मान लिया कि ए का है 70% कंसंट्रेशन मैंने ले लिया और बी का ले लिया 30%। टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100%, ठीक है। तो 70 और 30 का हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये सबस्टांस जो था सॉलिड था, ठीक है। ये हम ए मान लिए यहाँ पर, ए का ये क्या है, मान लिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर MP हम मान ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है 140 मान ले रहे हैं यहाँ, ठीक। 140, 140, ठीक, 140 मैंने मान लिया। और इसका मैं मान लेता हूँ जो है ये कौन सा है, ए है। इधर जो है ए का ये कंसंट्रेशन, जो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं ए का ये कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं। यानी कि जैसे इधर बढ़ेंगे ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम 70% लिए हैं ए का कंसंट्रेशन, यहाँ पर वो फुल है। 30% लिए हैं हम बी का कंसंट्रेशन, यहाँ पर है, ये बी साइड है, यहाँ पर मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब क्या है कि मान लीजिए कि दोनों का जो हैगा, जैसे 2 है सबस्टांस मैंने ले लिया है, तो ये थोड़े ना होगा कि जितना ए का मेल्टिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए ए का 100 है तो बी का क्या होगा कि 100 ही हुआ, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। मान लीजिए एक का 100 हो गया तो एक 80 डिग्री होगा मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे होते हैं। तो किसी का ज़्यादा किसी का कम हो गया, मान लेते हैं कि इसका 140 है तो इसका मान लेते हैं 120, ठीक, 120 मान लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पर सॉलिड फेज लिया, इसको हमने बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करना स्टार्ट किया, माना कि हमारा यहाँ पर मेल्ट करेंगे, ठीक, मेल्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों जो है ए बी जो है लिक्विड फेज में हमारा एग्जिस्ट कर रहे हैं। किस फेज में, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने हाई टेम्परेचर पर उनको मेल्ट करा के दोनों को मिसिबल कर दिया है और ये लिक्विड फेज में है। अब क्या करेंगे हम, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घटाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है, हमने देखा था यहाँ ये जो है 140 जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, ए का। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो क्या होगा, सॉलिड हो जाना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जैसे जाएगा तो सॉलिड हो जाना चाहिए, लेकिन सॉलिड नहीं होगा, वो लिक्विड फेज में ही रहेगा। फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे उसको घटाना, जैसे कि हम फिर 120 कर दिए टेम्परेचर घटा के। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो कंसंट्रेशन जो होगा उसमें से समझिए कि 5% क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। लेकिन जो 65% हमारा बचा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। यानी कि ये जो है यहाँ पर जो है हमारा गया, मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ पर जो आया हमारा, यहाँ पर क्या हुआ कि 5% जो है सॉलिड फेज में हो गया और यहाँ पर आके बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर आके बैठ गया हमारा 5%, ठीक है, किसका, ए का। लेकिन बी अभी भी लिक्विड फेज में है, बी क्या है, अभी भी 30% ही है उसका। तो हमारा 65% अब बचा। अब जो 65% है दोनों, एक अब कितना बचा, ये भी हो गया, अब 65% इसका, इसका 30%। लेकिन अभी भी ये क्या है, लिक्विड फेज में ही है, अभी भी क्या है, लिक्विड फेज में ही भी है। फिर हम और टेम्परेचर घटाएंगे तो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि फिर 5% इसका सॉलिडिफाई हो गया, फिर ये 5% यहाँ आके जम जाएंगे, ठीक है, 5% जम जाएंगे। तो अब क्या होंगे, इसके पास कितना बचा, 50। और 50 जो बचा ये अभी
लिक्विड में ही रहेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये 100 डिग्री हम कर दिए हैं यहाँ पर घटा के टेम्परेचर, और ये जो हमारा है 50% इसका अभी भी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अभी भी इसका कंसंट्रेशन कितना है, 50% है, अभी भी हमारा पिघला नहीं है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 120 डिग्री था। यहाँ पर पिघल जाना चाहिए, सॉलिडिफाइड हो जाना चाहिए इसके नीचे बी को। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या है, लिक्विड फेज में ही है। फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और रिड्यूस करेंगे। अब क्या होंगे कि ये फिर 5% अपना जो है फिर ये सॉलिडिफाई हो गया, और रेस्ट जो बचे 45% ये क्या होंगे, ये होंगे अभी भी लिक्विड फेज में ही। ये हमारा यहाँ पर मान लेते हैं आ गया। ठीक है, 90 डिग्री जैसे हमने किया तो ये क्या 5% अपना लॉस कर दिया यहाँ पर, और 45 हो गए। यहाँ पर अब क्या होगा कि कुछ बी का पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं कि 30% था, इसका भी 5 या 7%, जो भी 5%, आपको समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि 5% यहाँ क्या हो गए, सॉलिडिफाइड हो गए। तब बी के पास अब कितना बचा, 25 बचा। बी के पास कितना बचा, 25, और ए के पास कितना बचा, 45 बचा है। ठीक है, 45 यहाँ बचा है, और इसके पास 25 बचा है। ठीक, अब फिर हमने क्या किया कि फिर हम टेम्परेचर उसको कम करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरी तरह से इसको स्टेट में कर देना है, सिंगल स्टेट में, जब वहाँ से कोई डबल स्टेट में चेंज ना हो, यानी कि सॉलिड जो बन जाए उसके बाद वो लिक्विड ना बने, या लिक्विड जो बन जाए उसके बाद सॉलिड ना बने। अब यहाँ पर क्या किया है, 90 डिग्री पर क्या किया है, बी भी अपना लॉस करना स्टार्ट कर दिया है। क्या करना, लॉस करना, यानी ये 5% अपना लॉस कर चुका है, यानी कि 5% जो बी का है ये सॉलिडिफाइड हो चुका है। अब इसके पास 25 बचा है, और इसके पास 45 बचा है। फिर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन आ गया कितना, 40। ठीक, और फिर इसने बी भी अपना क्या किया, लॉस कर दिया, यानी कि इसके पास 20% बचा। 5% क्या किया, बी भी लॉस कर दिया, तो इसके पास कितना बचा, 20% बचा। अब क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर जो होगा, अब जो डिजॉल्व होगा यहाँ पर, अब मैंने इसके बाद मैंने अगर टेम्परेचर करता हूँ, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, तो ये फाइनली जो है ना, दोनों स्टेट सॉलिड स्टेट में हो जाएंगे। क्या होंगे, दोनों स्टेट क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में हो जाएंगे। यानी कि अगर ये 5% यहाँ पर भी लॉस कर गया, तो ये ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 35 हो गया, और ये इसका मान लीजिए ये भी कर दिया तो 15% हो गया, 5% बी भी लॉस कर दिया। अब इसके बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब ये क्या है, ए और बी यहाँ पर क्या हो गए, सॉलिड स्टेट में हो गए दोनों। अब इनको कितना भी अब ठंडा करें तो ये क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। कितना भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करें, यानी कि ये क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। और इस जो डायग्राम ये बन रहा है, ये जो हमारा डायग्राम ऐसे बन रहा है, ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है, अब इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक, ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है, तो इस पॉइंट पर जो, हाँ, जहाँ पर ये सॉलिड बन चुके हैं दोनों, इसको क्या कहेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट कहेंगे, यूटेक्टिक पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये सभी कंसंट्रेशन पर है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, टेम्परेचर ज़्यादा करके उनको लिक्विड स्टेट में किया था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, टेम्परेचर गिराना स्टार्ट किया। ठीक है, जबकि ए का जो मेल्टिंग पॉइंट था 140 डिग्री था, उसके नीचे इसको सॉलिड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड नहीं हुआ, यानी कि ये अपना मेल्टिंग पॉइंट लॉस कर चुका है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 5%, फिर मैंने उसको क्या किया, 140 से 120 कर दिया, तो यहाँ देखा कि मेरा 5% जो है ए का जो है क्या है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, 65% बचा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, लेकिन यहाँ पर बी में कोई असर नहीं हो रहा है, बी 30 का 30 है। फिर मैंने 100 कर दिया, यानी कि 20 टेम्परेचर घटा दिया। यहाँ पर फिर ए ने 5% लॉस किया, बी पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, 90 डिग्री कर दिया, फिर इसने 5% लॉस कर दिया, और ये 45 डिग्री हो गया, मतलब 45% इसका कंसंट्रेशन हो गया। फिर मैंने यहाँ पर किया 80 डिग्री टेम्परेचर घटाया, तो फिर इसने ए ने क्या किया कि 5% अपना लॉस कर दिया। लेकिन अब 80 डिग्री पर क्या होगा, बी भी स्टार्ट कर देगा अपना लॉस करना। ठीक है, 80 डिग्री पर बी भी स्टार्ट करते हैं। उसने वो क्या था, 30
परसेंट था तो वो क्या हो गया अब 25 पर हो जाएगा। इस किस पॉइंट पर, 80 डिग्री पर। और फिर मैंने फर्दर जब किया 70 डिग्री पर देखा तो क्या हो गया, दोनों एकदम सॉलिड हो गए। यानी कि ये 5% अपना लॉस करके यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ क्या है, बी का 35% आ गया कंसंट्रेशन, और ये इसका कितना आया था, 2 बार लॉस किया यानी कि 15%। अब जो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बना, यानी कि ए बी का जो मिक्सचर जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी का मिक्सचर यानी कि ए बी का मिक्सचर जो कि अब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, कितने कंसंट्रेशन पर कर रहे हैं एग्जिस्ट, यानी 35 और 15% पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए बी जो हैं ये कितने पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 35 और 15% पर। अब हमें क्या करना है, अब जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना होगा, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाना होगा, तो हम ए बी का डायरेक्ट क्या करेंगे, 35%, ये ए का जो है कंसंट्रेशन क्या देंगे 35%, और बी का कंसंट्रेशन क्या देंगे 15%, और दोनों को जब मिला देंगे और 80 डिग्री पर कर दें तो ये क्या होंगे, यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाएंगे। यानी 35% और 15% एट 80 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे उस पर, यूटेक्टिक मिक्सचर, यानी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि पहले क्या करते थे, सॉलिड स्टेट में इमिसिबल थे। तो यही हमारा क्या था, यूटेक्टिक मिक्सचर का डायग्राम था, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है कि जैसे कि ये बोल रहा है कि द कंपोजिशन, यानी जो हमारा कंपोजिशन बना, ठीक, द कंपोजिशन और द टू मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर हमारा बना है यहाँ पर, जहाँ पर ये मिक्सचर बना सॉलिड स्टेट में, उस एट यूटेक्टिक पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जहाँ पर हमारा सॉलिड बना है, जिस पॉइंट पर हमारा सॉलिड फेज में दोनों एग्जिस्ट करने लगा, उस पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे। और जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब इनका ये जो है, ये जो हम देख रहे हैं यूटेक्टिक, ए का मैंने लिया था 140 डिग्री, ठीक है, और बी का क्या लिया था मैंने 120 डिग्री, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट थे। लेकिन अब जब हमने यूटेक्टिक मिक्सचर बना दिया तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट रहे ही नहीं। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए थे, 80 डिग्री पर हो गए थे। अब 80 डिग्री से अगर ऊपर करेंगे तो ये लिक्विड में होंगे, और उससे नीचे अगर टेम्परेचर देंगे तो ये सॉलिड में ही स्टेट करेंगे, ए बी जो मिक्सचर बनेंगे। और इसी चीज़ को हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा है मैंने, बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये सॉलिड बने हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो टेम्परेचर होगा वहाँ पर लिक्विड में स्टेट करेंगे, लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे, और इसके नीचे यानी 70 डिग्री या 60 डिग्री बोले तो ये क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अब एडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द डिजोल्यूशन, यानी डिजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। डिजोल्यूशन यानी कहने का मतलब, डिजोल्यूशन कहने का मतलब ब्रेक डाउन इनटू द कंपोनेंट पार्ट, यानी कि जितना जल्दी वो क्या होंगे, डिजोल्यूशन होंगे। यानी कि ए बी का हमारा कोई ड्रग्स बन गया, अब हम ये खा रहे हैं, ठीक है, तो इनका डिजोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि ए बी जल्दी ही टूट के हमारे खून में, हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जल्दी इफेक्ट करेंगे। इसी के लिए हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर बनाया जाता है कि हमारा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो जल्दी ये क्या होंगे, डिजोल्व होंगे हमारे ब्लड में, और ये जल्दी ही इफेक्ट करेंगे। जैसे कि हम बात करें कि कुछ हमारे कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन और एसिटाएमिनोफेन, एसिटाएमिनोफेन का हम लेते हैं 37% और 63% कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। और ये जब ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन हम मिक्स करते हैं किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर तो ये यूटेक्टिक मिक्सचर बन जाते हैं, जिनका डिजोल्यूशन रेट ओरिजिनल से, जैसे एस्पिरिन हम अकेले लेते हैं, ठीक है, सिंपल में एस्पिरिन लेते तो इनका डिजोल्यूशन रेट हाई रहता है, मतलब लो रहता है, यानी कि ये जल्दी नहीं घुलते हैं हमारे ब्लड में। लेकिन हमने यूटेक्टिक मिक्सचर बना दिया दोनों का, तो अब क्या होंगे, ये जल्दी हमारे ब्लड में घुलेंगे, यानी डिजोल्यूशन रेट इनका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह के यूरिया और एसिटाएमिनोफेन होते हैं, जिनका हम कंसंट्रेशन लेते हैं 46% और
4%, ताकि हमारा डिसोल्यूशन रेट जो हो जाए हाई हो जाए। तो वहीं मैंने लिखा है डिसोल्यूशन रेट मोर रैपिडली देन द ड्रग एलोन और द सिंपल मिक्सचर, यानी कि अगर ड्रग को अकेले हम ले रहे हैं और एक जगह पर उसी ड्रग को यूटेक्टिक मिक्सचर में ले रहे हैं, तो यूटेक्टिक मिक्सचर वाला हमारा क्या होगा, जल्दी और रैपिडली डिजोल्व करेगा, हमारा डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूटेक्टिक मिक्सचर और यूटेक्टिक सिस्टम। तो धन्यवाद, थैंक यू।